ऑनियन चीज़ रिंग्स क्रिस्पी और चीज़ी खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और बनाने में बहुत आसान होते हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं, इनफैक्ट बड़ों को भी बहुत भाते हैं। और हमने इसके साथ बनाई है एक स्पेशल सी सॉस, घर में ही बनाई है, बाहर से बिल्कुल नहीं ली। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इन दोनों चीज़ों को बनाने का तरीका। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं रेशमी और आप मेरे साथ देख रहे हैं जायका रसोई। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ऑनियन चीज़ रिंग्स। तो ऑनियन चीज़ रिंग्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ सामान ले लिया है और सबसे पहले हमने ले ली है एक ऑनियन, वो भी काफ़ी बड़ी सी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, जब भी आप लोग चीज़ रिंग्स बनाएं, ऑनियन चीज़ रिंग्स, तो फिर प्याज का चुनाव करें आप, तो बड़ी सी प्याज लें। छोटी प्याज लेंगे तो फिर इतना अच्छे से नहीं बन पाएगा, तो इसलिए बड़ी प्याज लें। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्याज ले ली है और मैंने यहाँ पर लिया है मैदा, 2 अंडे लिए हैं और मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम लिए हैं और हमने चीज़ ली है। और सबसे पहले हम इस प्याज को कट कर लेते हैं, इससे हम रिंग निकाल लेते हैं। तो मैं अपनी ये वाली छुरी यूज़ करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा शार्प है, मुझे इससे इतना कट करने की आदत नहीं है। तो मैं इससे कट करूँगी और रिंग उतारूँगी। ये देखिए, तो हमें थोड़े चौड़े रिंग निकालने हैं, इतने लगभग। तो ये देखिए, बीच में से हमने कट करके 2 रिंग निकाल लिए हैं। अब हम इनकी लेयर अलग करेंगे, लेयर बाय लेयर इनको अलग कर लिया है हमने। और अब हम बड़े रिंग के अंदर छोटा रिंग रखेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और फिर ये हमारे पास आ गए हैं 4 रिंग, 4 चीज़ रिंग बनेंगे। और ये जो छोटे छोटे हैं इन्हें हम अलग से बना लेंगे और ये बहुत छोटे बनेंगे। और जो कटिंग बची है वो हमारे काम आ जाएगी किसी सब्ज़ी में। तो अब हमने यहाँ पर लिया है चीज़, तो चीज़ को हम पतले स्लाइस में कट कर लेंगे, रिबन टाइप, इस तरीके से। क्योंकि जितनी चौड़ी हमारी प्याज है उतना चौड़ा हमें ये काटना है स्लाइस। तो बस ये देखिए, अब इसको हम बहुत आसानी से इस तरीके से लगा देंगे रिंग के बीच में। दोनों जो हमने लेयर छोटी बड़ी रखी हैं उनके बीच में इस तरह बहुत आराम से लगा देंगे और बहुत आसानी से लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस तरह नहीं लग पा रहे हैं तो फिर बीच वाला रिंग हटाएं और पहले इसको जो हमारी चीज़ है उसको लगा दें, फिर ऊपर से छोटा वाला रिंग रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, वैसे इस तरीके से भी लग जाता है। दोनों तरीके से लगा लें, जैसे भी आपको आसानी लगे। और ये देखिए, आराम से लग गया है। इसी तरह हम सारे रिंग्स तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे सारे रिंग तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल में अंडे तोड़ लेंगे, दोनों अंडे। और ये चीज़ रिंग जो होते हैं ना दोस्तों, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, क्रंची क्रिस्पी और इतना जूसी। और अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले नमक डाल देंगे और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे, क्योंकि हम थोड़ा इंडियन टच देकर बना रहे हैं। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मिर्च अच्छी लगेगी, रिंग और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो चलिए हम अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जो रिंग है उसको मैदा में इस तरह डिप करेंगे ताकि पूरे रिंग पे अच्छे से मैदा लग जाए। क्योंकि ऑनियन बहुत स्मूथ होती है, बाहर से बहुत चिकनी होती है, तो फिर इस पे बहुत मुश्किल होता है चीज़ें रुकना। और अब इसको हम एक बार अंडे में डिप करेंगे, अंडे के घोल में डिप करेंगे इस तरीके से। और बस इसको इस तरीके से डिप करने के बाद थोड़ा हिलाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा है वो हट जाए। और फिर हम इसको ब्रेड क्रम में इस तरीके से लगाएंगे ताकि जो ब्रेड क्रम है वो इस पर लग जाए। क्योंकि अगर ब्रेड क्रम नहीं लगेगा अच्छे से तो फिर क्या होगा, चीज़ बाहर निकल के आने लगेगी जब हम फ्राई करेंगे तब। अब एक बार हम इसको और अंडे के घोल में डिप करेंगे इस तरह से। और बस अब दोबारा से हम इसको ब्रेड क्रम में डालेंगे और अच्छे से इस पे ब्रेड क्रम लगा लेंगे। ब्रेड क्रम लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, बहुत हल्के हाथों से इस तरह लगाना है, क्योंकि प्याज इतनी चिकनी होती है तो उस पे जो ब्रेड क्रम होते हैं ना, इतना रुक नहीं पाते, बार बार हटने लगते हैं, हाथ लगाने से ही हटते हैं।
तो बहुत ध्यान से और आराम से, कहीं कहीं से हट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्टी तो फिर भी लगेंगे। तो ये देखिए हमारे जो रिंग था एक तैयार हो गया है, चीज़ रिंग। ये देखिए इस तरीके से सारे हम तैयार कर लेंगे। तो हमारे सारे रिंग तैयार हो गए हैं और अब हम इनको करते हैं फ्राई। तो चलिए, तो हमने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है, ना ज़्यादा गरम है और ना ही ज़्यादा ठंडा, मीडियम हीट है। तो बस उसमें हमने अपना रिंग डाल दिया है और इसको पहले हम एक ही डाल रहे हैं, ताकि देख रहे हैं कि हमारी जो चीज़ थी वो अंदर से बाहर तो नहीं आ रही है पिघलने के बाद, क्योंकि इस बात का ख़तरा रहता है अगर अच्छे से ब्रेड क्रम्ब नहीं लगे होंगे तो फिर चीज़ बाहर निकलने लगेगी। तो ये देखिए शुक्र है कि चीज़ बाहर नहीं निकली, लेकिन कहीं कहीं पे प्याज दिख रही है और जो ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग हमने की थी वो कहीं कहीं से थोड़ी थोड़ी हट गई है, प्याज थोड़ी दिखने लगी है, क्योंकि ये हाथ से बार बार उठाने से और इधर लाने से, तो इसलिए इसका ये जो था सामान थोड़ा सा हट गया है। पर कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, इससे बहुत टेस्टी लगेंगे ये फिर भी। तो इसी तरह हम सारे रिंग्स फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए हमारे रिंग्स एकदम तैयार हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये दोस्तों। एक बार आप बनाकर देखिए, बहुत अच्छे लगेंगे, बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं। बच्चों को ही नहीं, इनफैक्ट ये बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो ये बहुत क्रंची, क्रिस्पी और मज़ेदार होते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे रिंग तैयार हो गए हैं। अब इनको हम खाएंगे एक स्पेशल सी चटनी के साथ, जो हमने सॉस घर पर ही बनाई है। मैंने किस तरीके से बनाई है ये सॉस मैं आपको बता देती हूँ। आप इस तरह से बनाएं और खाएं रिंग्स के साथ, बहुत अच्छी लगेगी। मैंने 2 स्पून इस मेयोनी ली है और 2 स्पून मैंने टमाटो सॉस ली है। उन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है और ये देखिए कलर भी उसका एकदम अलग हो गया है और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही है। तो ये जब हमने अक्सर मेरा भतीजा इस तरीके से खाता है बनाकर, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने भी इस बार ये ट्राई की, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं। अनियन चीज़ रिंग को हमने कट कर लिया है और ये देखिए अंदर जो इसके चीज़ थी वो भी मेल्ट हो गई है और एकदम अच्छी तरीके से ये पक गया है। प्याज भी थोड़ी थोड़ी क्रंची है इसके अंदर की। तो अब हम इसको थोड़ा सा चेक करते हैं कैसी लग रही है खाने में। ऑफकोर्स खाने में बहुत अच्छी होती है, बहुत क्रंची होती है। और जब हमने ये खाई थी घर पे, मेरे भतीजे को बहुत पसंद है, वो बहुत टाइम से मेरे से कह रहा था बनाओ, तो फिर मैंने उसके लिए बनाए। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।